टारगेट पर अमेरिका, हूती तैयार। आज की सबसे बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ब्रेक करिए हूती के मिसाइल साइट पर प्रचंड हमला, नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए हूती के एंटीशिप मिसाइल की खेप तबाह, सिर्फ ब्रेकिंग। आल-हुद यदाह में भीषण मिसाइल स्ट्राइक, हूती का मिसाइल साइट हुआ जमींदोज। यमन के सुरक्षा अधिकारियों के हवाले से बड़ी खबर, नाउ विद द शॉट्स। बड़ी खबर ये देखिए जरा, हूती के एयरबेस पर हमला किया गया है, मिसाइल साइट पर हमला किया गया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए हूती का एंटीशिप मिसाइल जो है, मिसाइल की खेप तबाह कर दी गई है। आल हुदैया में भीषण मिसाइल अटैक किया गया है। हूती के मिसाइल साइट पर हमले को लेकर बड़ी खबर। ब्रेक करिए, मिसाइल हमले में नहीं अमेरिकी सेना का हाथ, विद द वीडियो। मिसाइल साइट पर इजरायली हमले की आशंका, समंदर से इजरायली नौसेना के हमले की आशंका। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है। यह देखिए जरा, धमाकों से दैला यमन का बड़ा इलाका। यह देखिए यमन में हूती के 120 ठिकानों पर अटैक, हूती के कमांड और सर्विलांस सेंटर तबाह कर दिए गए, हूती के मिसाइल वेपन प्रोडक्शन साइट नष्ट हो गए। सैटेलाइट तस्वीरों में सामने आई हूती की तबाही। बड़ी खबर, हूती पर इजराइल ने शुरू की बमबारी। ब्रेक करिए जरा, हूती के नेवल बेस पर इजराइल का हमला। ब्रेक करिए, यमन के चौथे सबसे बड़े शहर अल हुदैदा पर एयर स्ट्राइक की गई। चौथे मोर्चे पर इजराइल ने शुरू की जंग। यमन के खुफिया एजेंसी का बड़ा दावा। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। किस तरीके से हूती के बेस पर अटैक हुआ, फिर उनकी सैटेलाइट इमेजेस आई हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं। और ये देखिए जरा, इस सब के बीच में सीधे आइए सवाल पर, क्या यमन पर 3 देश मिलकर हमला कर रहे हैं? नंबर 1, क्या यमन पर अमेरिका, ब्रिटेन के साथ इजराइल ने भी हमले शुरू कर दिए? ये देखिए जरा, फिर दिखाइए, क्या इजराइल ने एक साथ 4 मोर्चों पर लड़ाई शुरू कर दी है? क्या इजराइल ने गाजा, वेस्ट बैंक, लेबनान और यमन में युद्ध छेड़ दिया है? ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। ये वाली वॉल लीजिएगा और इजराइल वाली अभी वाली ब्रेकिंग और शॉट लीजिएगा। सीधे चलिए राजन सर के पास। राजन सर, क्या 3 देशों ने एक साथ हूती पर अटैक शुरू कर दिया है? निशांत, पहले तो यह बता दो कि अभी जो अटैक हो रहा है जिसमें कि अमेरिका और यूके ने मिलकर वहां पे हूती पे हमले किए थे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इसलिए माना जाता है कि अभी तक अमेरिका ने यमन पे डायरेक्ट हमले नहीं किए थे, डिफेंसिव जरूर किए थे लेकिन ऑफेंसिव हमले नहीं किए थे। जबकि सीरिया में जो ईरान समर्थक हैं उस पर हमले हुए थे, जो दूसरे देश हैं वहाँ पे भी हुए थे, लेकिन यमन पे नहीं हुआ था। तो इसलिए एक इम्पॉर्टेंट माना जाता है कि यमन पे हमला करके अमेरिका ने एक तरह से संकेत देने की कोशिश किया है कि वह इसके एस्केलेशन के लिए तैयार है। कुछ लोगों का मानना यह भी है कि चूंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अभी इजराइल के विरोध में जो चल रहा था, जो आर्गुमेंट चल रहे थे, उससे डिफ्लेक्ट करने के लिए अमेरिका और यूके ने मिलकर जानबूझ के मीडिया हेडलाइंस को बदलने के लिए ये हमले इस समय पे किए। तो समय की बात जो होती है वो यह हो रहा है। लेकिन ज़्यादातर एक्सपर्ट जो हैं उनका मानना है कि इस अटैक से हूती को कमज़ोर नहीं किया जा सकता है, बल्कि हूती की लेजिटिमेसी बढ़ रही है। उसका कारण यह है कि लोगों को लगता है कि हूती सुपर पावर अमेरिका से भी लड़ने के लिए तैयार है। अभी तक लोग हूती को एक टेररिस्ट ग्रुप के रूप में कई बार देखते थे, मिलिटेंट ग्रुप के रूप में देखते थे, लेकिन उसकी लेजिटिमेसी कम से कम उस क्षेत्र में, जहाँ पे यमन की बात कर रहा हूँ,
वहाँ पे उसकी लेजिटिमेसी काफ़ी बढ़ती जा रही है, क्योंकि वो अमेरिका से और इजराइल से, जैसा कि आपने बताया कि तीनों देश, निश्चित रूप से इन तीनों देशों का उनमें सहयोग है, कोई शक नहीं है। डायरेक्टली अमेरिका और यूके ओपनली फ्रंट लाइन में आके बोल रहा है, जबकि जो दूसरे जो कोलिशन पार्टनर हैं वो बोल रहे हैं कि वो अटैक में शामिल नहीं है, लेकिन उनका समर्थन है। इजराइल भी ऑफिशियली यह बोल रहा है कि उनका समर्थन है, वो डायरेक्टली अटैक में शामिल नहीं है। लेकिन इंटेलिजेंस शेयरिंग की जहां तक बात है, तो ये सारे देश एक साथ मिलकर हमले करने की कोशिश कर रहे हैं, और उनको लगता है कि देखिए, इजराइल को यह भी लगता है कि अगर इसमें हूती के बहाने अगर ईरान शामिल होता है तो यह युद्ध अमेरिका और ईरान के बीच में हो जाएगा। तो इजराइल इसको एस्केलेट करना चाहता है। हूती चाहता है कि अगर ईरान शामिल हो जाए तो फिर हूती पे प्रेशर कम और ईरान और अमेरिका में युद्ध हो जाए। सो बहुत सारे सबऑर्डिनेट फोर्सेस हैं, वो चाहते हैं कि यह युद्ध एस्केलेट हो। यह जरूर है कि ना तो ईरान ना ही अमेरिका इस युद्ध को अभी के समय में एस्केलेट करना चाहता है, लेकिन जो प्रॉक्सी जो सेंटर्स ऑफ पावर हैं, प्रॉक्सी जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, वो चाहते हैं कि यह युद्ध सीधा ईरान और अमेरिका के बीच में। सर, मैं आपको कुछ फैक्ट दिखाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आ रही है। हूती पर अमेरिकी सेंट्रल कमांड का हमला, ब्रेकिंग और शॉट्स दिखाइए जरा। यूएसएस कार्नी आर्लेक डिस्ट्रॉयर से अटैक किया गया। ये देखिए, अमेरिकी डिस्ट्रॉयर ने दागी टॉमाहॉक मिसाइलें। यमन की राजधानी सना पर हमला हुआ है। हूती के वेपन साइट को बनाया गया निशाना। यह इस वक्त की बड़ी खबर, हूती के वेपन साइट को निशाना बनाया गया, बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, यमन में अमेरिकी सेना की एयर स्ट्राइक, नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट्स। ये देखिए जरा, यमन में अमेरिकी सेना की एयर स्ट्राइक, हूती के ठिकानों पर मिसाइलें दागी गई। विद अ वीडियो, हूती के ड्रोन सेंटर को निशाना बनाया गया, हूती के ट्रेनिंग सेंटर पर भीषण बमबारी। ये दोनों ब्रेकिंग और शॉट देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। अमेरिकी राष्ट्रपति की ईरान को चेतावनी, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। हूती पर हमला, ईरान को निजी संदेश। हूती पर हमला जारी रखने के लिए दिए संकेत। रेड सी में हूती के हमलों का जवाब देता रहेगा अमेरिका। यह बड़ी खबर है।